अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद। आप देख रहे हैं जाहिद टेक। दोस्तों, पाकिस्तान में इस साल बेमौसमी बारिशों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इन बेमौसमी बारिशों की वजह से फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुल्क के शुमाली इलाकाजात में सैलाब की सी सूरत हाल मौजूद है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। इन बेमौसमी बारिशों की कोई ख़ास वजह सामने नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों माहिरीन का एक गिरोह का ये कहना है कि इन बेमौसमी बारिशों के पीछे अमेरिका का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, इस बेमौसमी बारिशों के पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका इन बारिशों का सबब बन रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने 2000 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली थी जिसकी वजह से वो बारिशों और बादलों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हार्प। बारिशों की मजमूई सूरत हाल पर बात करने से पहले आइए आपको कुछ हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। बुनियादी तौर पर हार्प अमरीकी रियासत अलास्का में चलने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जो 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 100 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वाट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा की जा सकती हैं। हार्प इंग्लिश के लफ्ज़ हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़्फ़ है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1993 में रखी गई, जिनके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियों, ज़मीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हसूल था। साइंस के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक किसी भी नई साइंसी इजाद को रजिस्टर करवाना और उसकी बुनियादी तशरीह करना ज़रूरी होता है। इस प्रोजेक्ट से मुतल्लक़ कुछ कामयाबियों को बैनुल-अक़वामी साइंसी पेटेंट में 1995 से 2000 के दरमियान रजिस्टर करवाया गया, जिनकी कुल तादाद 12 है। यहाँ सवाल यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर इंसानियत और इंसानी मुआशरों के लिए फ़ायदेमंद और महफूज है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इस मौजू में मिल सकेगा। आइए देखते हैं इस टेक्नोलॉजी की बुनियादी साइंस क्या है। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर इसका मकसद ये है कि ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा की मुख्तलिफ तहों में से एक तह का नाम आयनोस्फीयर है, जिसकी मोटाई सतह ज़मीन से 70 से 300 किलोमीटर तक है, जो बेशुमार मुस्बत और मनफी आयन्स पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर्स और फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़े एंटीनाज की मदद से आयनोस्फीयर में भेजा जाता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिश से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज़्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फीयर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे वेव्स पैदा करके उनका रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इन वेव्स की खासियत यह है कि वो हज़ारों मील का फैसला तय करने के बावजूद फैलती नहीं हैं और अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करती। इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को ज़मीन या फ़िज़ा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा पैदा किया जाता है। इससे जंगलों में आग लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज के इंजन को आग लगाकर गिराया जा सकता है और ग्लेशियर्स को पिघलाकर सैलाब की सूरत हाल पैदा की जा सकती है। आइए देखते हैं इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसानियत को क्या खतरात लाहिक हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी साइंसी पेटेंट की रोशनी में साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस टेक्नोलॉजी से गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां पैदा करके शदीद बारिशें, तूफ़ान और सैलाब पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी से ज़लज़ले पैदा किए जा सकते हैं? ये वो सवाल है जिसमें साइंसदानों में इख्तलाफ पाया जाता है। साइंसी पेटेंट की रोशनी में ये काम इसलिए भी हो सकता है कि इस रिसर्च के बहुत ज़्यादा खुफिया काम
को इन पेटेंट का हिस्सा ना बनाया गया हो, और हम ये भी जानते हैं कि क्लासिफाइड रिसर्च वर्क को कोई भी इदारा साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस सूरत हाल में दोस्तों पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दोस्तों आपको याद होगा 2005 में पाकिस्तान में एक तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया था। इस ज़ल्ज़ले के पीछे भी माहिरीन और अखबारात में कुछ जगहों पर यह खबर आई थी कि इसमें भी अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा चीन में आने वाला तबाहकुन सुनामी और ज़ल्ज़ला भी इसी हार्प टेक्नोलॉजी का नतीजा है। अफगानिस्तान में 2002 में आने वाला ज़ल्ज़ला, जापान में 2011 में आने वाले सुनामी और ज़ल्ज़ले भी मसनूई नज़र आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हार्प टेक्नोलॉजी की तफसील समझ में आ चुकी होगी। अब अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। एक अमरीकी माहिर स्टीवन जो हार्प टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, उनको भी नामालूम अफराद की तरफ से कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिका में एक मेजर, वो भी हार्प टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, उनको भी लेज़र की मदद से कत्ल कर दिया गया। रूसी खबर रसां एजेंसी JRF ने अपने कल्चरल हेड विंग के हवाले से बताया है कि उनके पास ऐसी मालूमात हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से पाकिस्तान में बेमौसमी बारिशें और सैलाब की सूरत हाल पैदा की जा रही है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 1-2 दफ़ा अमेरिका पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी। अगर आप इस बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं 2005 के ज़ल्ज़ले और जापान में आने वाली सुनामी से मुतल्लिक भी इस तरह की आरां पाई जाती हैं, लेकिन इन खबरों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि ये बेमौसमी बारिशें या सैलाब पाकिस्तान में ही क्यों हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।